सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अजफर। आज है अजफर दिल से का एपिसोड 2, साथ ही है गर्ल्स एजुकेशन का पार्ट 2। अपने लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी गर्ल्स एजुकेशन के बारे में। ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड विद मुस्लिम गर्ल्स एजुकेशन, बट टुवर्ड्स द एंड इट वाज मोर फॉर गर्ल्स एजुकेशन। वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी गर्ल। उस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकती थी, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। मैंने पहले से ही सोचा था कि मैं इसके पार्ट 2 के साथ आऊँगी, और आज है उसी का पार्ट 2 जिसमें मैं गर्ल्स एजुकेशन के बारे में और भी डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो आप रेडी रहिएगा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो क्या आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस 2011, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार इंडिया में मेल लिटरेसी रेट यानी पुरुष साक्षरता दर है 82.10%, यानी 82.10%। वहीं महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में फीमेल लिटरेसी रेट था 65.46%, यानी 65.46%। तो अगर मैं देखूं, यहाँ पर तकरीबन 17% का साफ साफ अंतर है। कितना बड़ा गैप है ये, और क्यों है ये गैप, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब इस वीडियो में जो बात करने वाली हूँ वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, मेरे थॉट्स हैं। हो सकता है कि आप उससे रिलेट ना करते हो सकता है आपके कुछ थॉट्स अलग हों, तो आप अपने थॉट्स को रख सकते हो इस कमेंट सेक्शन में। आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। तो क्या वजह है लड़कियों में साक्षरता दर कम होने की? अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो मैं यहाँ पर 3 कैटेगरीज इसको दे सकती हूँ। पहला, लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं। सेकंड, पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, वो टोटली इनकरेज करते हैं लड़कियों को, लेकिन लड़कियां ही इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने के लिए। और तीसरा, पेरेंट्स भी पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियां भी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन फंड की कमी है, आर्थिक समस्या है। तो बात करूं अगर फर्स्ट कैटेगरी की, जहां पर लड़कियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है मेंटालिटी की, सोशल टैबूज़ की, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ाते हैं। वो सोचते हैं ज़रूरत ही क्या है लड़कियों को पढ़ाने की, जॉब हमें करानी नहीं है, उनके पैसे हमें खाने नहीं हैं, 5वीं 10वीं तक पढ़ लेंगी, जमा घटा आ जाएगी, इससे उनकी ज़िंदगी चल जाएगी। और ये चीज़ मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से सही है। They support boys' education even if a boy do not want to get educated. वहीं लड़कियों को डिस्करेज करते हैं even if she wants to get educated. लोग रिलेट करते हैं एजुकेशन को जॉब से, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी चीज़ है क्योंकि एजुकेशन और जॉब दोनों ही आपस में कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ये एक इंसान की पर्सनल चॉइस होती है कि वो पढ़ने के बाद क्या करना चाहता है, कुछ करना चाहता है भी या नहीं, ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जॉब के लिए ही पढ़ा जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर मैं अभी आऊँगी धीरे धीरे। बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसमें पेरेंट्स तो टोटली इनकरेज करते हैं लड़कियों को कि आप पढ़ो, लेकिन लड़कियां ही इंटरेस्टेड नहीं होती हैं पढ़ने के लिए। अगेन यहाँ पर मेंटालिटी की बात आ जाती है। लड़कियां सोचती हैं कि वी आर ओनली मेंट फॉर हाउस होल्ड वर्क और किचन, वी विल गेट अ हस्बैंड एंड वही कमाएगा खिलाएगा। अगेन, कमाना खिलाना पढ़ना टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, बट लोग समझते नहीं हैं। अब देखो, घर के काम के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन जिस एज में आप हो, इस एज में आपको एजुकेशन लेना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस उम्र में जिसमें आपको एजुकेशन लेनी चाहिए, उसको ज़ाया मत होने दो। एजुकेशन लो, शिक्षा लो, और अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाओ। और यहाँ पर मैं प्रोफेशनल डिग्री की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक बेसिक एजुकेशन की, एटलीस्ट 12th। सच बताऊँ, मैं 12th को भी कुछ नहीं मानती हूँ। एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, बट स्टिल अगर आपको पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं, एटलीस्ट 12th तो कंप्लीट करो यार। 12th तक आप एक बबल वर्ल्ड में जी रहे होते हो। असल दुनिया, असल ज़िंदगी 12th के बाद शुरू होती है। बहुत ज़रूरी है ग्रेजुएशन करना, बट स्टिल आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ने में, एटलीस्ट 12th तो करो, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में। तो अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जिसमें पेरेंट्स भी पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियां भी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अलाउड नहीं करती, उनके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो लड़कियों को पढ़ाएं। तो यहाँ पर मैं एक बात करना चाहती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग करी है एक गवर्नमेंट स्कूल से, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी। मैंने 5th तक जिस गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी थी, तब का वो स्कूल और अब का स्कूल जब मैं देखती हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, फैसिलिटीज़ देखी जाएँ, तो आप उसको ईजिली कंपेयर कर सकते हो विद अ पब्लिक स्कूल। आज भी जब मैं उस स्कूल के सामने से गुजरती हूँ, मुझे लगता है कि काश हमारे टाइम पे भी ये स्कूल ऐसा होता।
तो आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, फेवर करते हो, लेकिन यू कैन नॉट डिनाई अ फैक्ट कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। और ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ मैंने देखी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो काम करता है मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैंने दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन अच्छी होती हुई देखी है। आपको स्टेशनरी के पैसे, यूनिफॉर्म के पैसे, स्कॉलरशिप के पैसे सारे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, साथ ही आपको मिड डे मील भी मिलती है। और ये जो चीज़ है ना, गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ये सब वहम है, टोटली वहम है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कहाँ पढ़े हो, ये डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे हो। तो ये तो बात थी दिल्ली जैसी सिटीज़ की। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड रूरल एरियाज़ में और बैकवर्ड एरियाज़ में इतने अच्छे स्कूल नहीं होंगे, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत है कि वहाँ पर वो स्कूल बनवाएं और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। और साथ ही हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भेजें। और एक चीज़ और भी है कि जब आप चुनौतियों के बीच काम करते हो, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, स्ट्रगल भी होते हैं, लेकिन वही स्ट्रगल आपको वो हिम्मत देते हैं, आपको वो ताकत देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमारा गोल है वो तो हमें अचीव करना ही है, हमें एजुकेशन लेनी ही है। और अगैन मैं यहाँ पर ये बात कहूँगी कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप गाँव से हो, आप शहर से हो, आप गवर्नमेंट स्कूल से हो, आप पब्लिक स्कूल से हो। दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहां लोग गांव से उठकर आए थे और अब वर्ल्ड लीडर बने हुए हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को संभाल रहे हैं और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो एक कदम गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ेगा और एक कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम इन चीज़ों को लेकर बैठ जाएं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं। थोड़ा सा हमको भी सफ़र करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जो स्ट्रगल करता है सक्सेस उसी को मिल पाती है। चलो मान लेते हैं कि ये सारे इश्यूज़ हैं, लड़के नहीं पढ़ पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रही, चलो हम पढ़ाएंगे। बात वहीं आ जाती है, क्यों पढ़ाएं, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, क्योंकि बिना फ़ायदे के तो हम काम ही नहीं करेंगे। तो चलो मैं आपको इसके फ़ायदे गिनाती हूँ। बेनिफिट्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। फर्स्ट, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। मैंने इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को, इन्फ्लुएंसर्स को बात करते हुए देखा है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, बट मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा फ़नी लगती है कि वो एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू वांट टू वेयर एंड व्हाट यू डोंट वांट टू वेयर। आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, आप क्या पहनना चाहती हो, क्या नहीं चाहती हो, वुमेन एम्पावरमेंट इन सबसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। और उसकी शुरुआत होती है एजुकेशन से। वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ सबसे पहला कदम और सबसे बड़ा कदम होता है एजुकेशन का, शिक्षा का। जब लड़कियां एजुकेटेड होंगी, शिक्षित होंगी, वो खुद ही एम्पावर हो जाएंगी। तो हमें वुमेन एम्पावरमेंट से पहले उनके एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स, महिलाओं का अधिकार। तो महिलाएं बातें करती हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर नहीं भी करती तो लोग उन्हें बताते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, लेकिन कोई भी उनके राइट्स के बारे में बात ही नहीं करता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों पैरेलल चीज़ें हैं। जितना ज़रूरी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानना, उतना ही ज़रूरी है अपने राइट्स को जानना। हम उनके अधिकारों की बात ही नहीं करते हैं और ना ही वो जानना चाहते हैं अपने अधिकारों के बारे में। उनको लगता है शायद फीमेल लाइफ यही होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं और कब हमें वो समझ आएंगे, जब हम एजुकेटेड होंगे। सो अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत ये कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, जेंडर, नेशनैलिटी। अब यहाँ पर जेंडर की बात आती है, यानी आप लड़का हो, आप लड़की हो, आपको शिक्षा का पूरा अधिकार है और ये अधिकार आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ओके, थर्ड थिंग, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर आप पढ़ी लिखी होंगी तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगी। अब अगेन ये हर किसी की चॉइस है कि वो पढ़ने के बाद क्या करना चाहते हैं, घर संभालना चाहती है, काम करना चाहती है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनती हैं तो आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, आपको एक ओहदा मिलता है, आप किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं रहती हैं, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड अगेन ये आपकी चॉइस है कि आप पढ़ने के बाद क्या करना चाहती हैं। बट यहाँ पर एक मैं बात कहना चाहूँगी, हम हमेशा क्यों बॉयज़ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कमाएं। ऐसी कितनी ही फैमिलीज़ होंगी इंडिया में जहाँ पर एक फैमिली में 10 से ज़्यादा मेंबर होंगे और कमाने वाले सिर्फ 1 या 2 मेल मेंबर होंगे। वो दोनों मेल मेंबर अपने घर का खर्चा चलाते होंगे, वो थकने के बाद भी काम करना नहीं बंद करते होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि मेरे ऊपर इतने सारे फैमिली मेम्बर्स डिपेंड करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है?
ज़रूरत पड़ने पर हमें भी उनका हाथ बटाना चाहिए। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़े। और बहुत बार ऐसा भी होता होगा गरीब फैमिलीज़ में, जहाँ पर लोग बोलते होंगे कि हम गरीब रह लेंगे, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन लड़कियों से काम नहीं कराना है। तो मैं बात बता दूं, एक काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको घर से बाहर ही जाना पड़े। आज के डिजिटल वर्ल्ड में घर पर रहकर भी कितनी ही सारी महिलाएं काम करती हैं और अपनी फैमिली का खर्चा उठाती हैं। तो मुझे लगता है लड़की को इतना कैपेबल होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आगे आ सके और अपना घर का खर्चा चला सके। सो फोर्थ थिंग इज़ डाउरी, यानी दहेज। डाउरी सिस्टम पता नहीं किसने बनाया, किसने नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये सोसाइटी में होना ही नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ वो सपना बहुत दूर है कि कब डाउरी सिस्टम ख़त्म हो जाए, लेकिन उसकी शुरुआत तो हो सकती है ना। और उसकी शुरुआत इसी चीज़ से हो सकती है कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाएं और उनको इंडिपेंडेंट बनाएं। खैर, डाउरी पर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आपने नोटिस करा ही होगा कितना ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। आई थिंक मैं अपनी 3rd या 4th वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मैं इसके लिए डेफिनेटली एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये भी ख़त्म होना चाहिए। और इसकी शुरुआत हो सकती है जब लड़कियां पढ़ेंगी और खुद में इंडिपेंडेंट बनेंगी। सो 5th चीज़ है हार्मनी। नाउ ये सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल एजुकेशन से रिलेटेड है। जब आप पढ़ते हो, आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटीज़ जाते हो, आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों से मिलते हो, आप उनके कल्चर जानते हो, वो आपके कल्चर जानते हैं। बहुत सारी आपकी जो एग्जम्पशंस होती हैं वो दूर होती हैं। आप जब एक ही कम्युनिटी के बीच में रह रहे होते हो तो आपको दूसरी कम्युनिटी के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं, वो सारी दूर होती हैं और उससे हार्मनी बढ़ती है। तो मेरे लिए आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट था, जो कि ऑल्दो गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज़ अ जनरल पॉइंट कि एजुकेशन का ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। सो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं लड़कियों से सिर्फ 3 ही बातें कहूँगी, और वो है पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। और अगेन यहाँ पर मैं प्रोफेशनल डिग्रीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप किसी प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाना चाहती हैं नहीं, लेकिन बेसिक एजुकेशन आपको ज़रूर लेनी है। और ये भी आपकी चॉइस है कि पढ़ाई करने के बाद आप क्या करना चाहती हो, आप घर संभालना चाहती हो, आप काम करना चाहती हो। लेकिन मैं एक बात कह दूं, पढ़ाई कभी भी ज़ाया नहीं जाती। चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप कुछ भी काम करो, आपकी पढ़ाई कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर वो ज़रूर काम आएगी, आपके नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन के। लेकिन एजुकेशन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपका एक अधिकार भी है। सो वीडियो को एंड करूँगी मैं 2 लाइनों से, और ये लाइनें मैंने नहीं लिखी हैं। मैंने ये लाइनें कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।